हेमंत सोरेन को रांची की होटवार जेल भेजा गया है। इस जेल में हेमंत सोरेन की रात बीत रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल में ही रात बीत रही है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने ईडी की रिमांड याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। रिमांड पिटीशन पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया। इससे पहले हेमंत ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद दिल्ली से अचानक रांची पहुंचे। सोरेन ने दिल्ली से रांची तक का सड़क मार्ग के जरिए 1250 किलोमीटर से ज्यादा की जो यात्रा थी वो की। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेताओं और सहयोगी विधायकों से मुलाकात की। इस बैठक में सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी रही। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सभी की निगाहें झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के राजतिलक पर टिकी हुई हैं। चंपई सोरेन को झामुमो ने राज्य का अगला सीएम बनाने का फैसला लिया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि झारखंड में सियासी उठापटक लगातार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी की जो बैठक है वो वहां पर कल होनी है। दोपहर 1:30 बजे का समय दिया गया है। बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है, ये भी यहां पर सामने आ रहा है। और इसके साथ ही सबकी निगाहें जो हैं वो चंपई सोरेन पर जाकर टिकी हैं, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होगा और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है वो चुनना पड़ जाएगा या नया मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर कहीं कोई भी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब ये बड़ी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी इनकी हुई, तो उसके बाद में सारी परिस्थितियां बदल गई। सोरेन ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते ही अटकलें जो थी वो दावों में बदलने लग गई और चंपई सोरेन के शपथ को लेकर बातें होने लगी। चंपई सोरेन के सीएम पद को लेकर बातें होने लग गई। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल बीजेपी की अहम बैठक होगी। कल ये भी स्थिति साफ हो सकती है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या उनका जो समर्थन है वो पूरा मिल पाता है, क्योंकि राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो भी सौंपा है उन्होंने। तो ऐसे में उनका जो समर्थन है कितना कारगर साबित हो पाता है, वो तमाम पहलू हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि पूरे देश की जो नजरें हैं वो इस उठापटक पर टिकी हुई हैं। झारखंड में जिस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में सियासी उठापटक वहां पर देखने को मिली है, वो लगातार हर घंटे जो घटनाक्रम बदल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब ऐसे में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। क्या कुछ वहां पर होगा, वहां की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी जाना बेहद जरूरी है। एक दिन के लिए फिर से जुडिशियल रिमांड पे माननीय मुख्यमंत्री जो एक दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद फिर से एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। कितने दिनों की रिमांड की मांग की गई थी? रिमांड की मांग 10 दिन के लिए की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जो फैसला है उसको क्या किया गया? रिजर्व रखा गया। कल फिर होगी सुनवाई? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट मनीष सिंह। आप यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं? जी, सिविल कोर्ट? हम दोनों जगह, रांची हाई कोर्ट और उनके कहा के दावा तो कल दिया है। जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि आज राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। देखिए, हम लोगों ने उनका विस्तृत रूप से देखिए, उनको हम बोल रहे बहुत विस्तृत करके आप लोगों ने जल्दी गठन। अरे सुनिए, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है।